और आशीष, अरे कालू तू कब आया? इतना डर क्यों रहा है? क्या कर रहा था तू? मैं कुछ नहीं कर रहा था। देख डेस्कटॉप तो खाली है। जब कोई कुछ पूछे तो नहीं रहना चाहिए मौन, और लगता है कि तू भूल गया है कि मैं हूँ कौन। डॉन हैकरमैन, तेरा कंप्यूटर हैक कर लिया है। और क्या सर्च कर रहा था तू? रशिया में एमबीबीएस करने के लिए नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है क्या? रशिया के एमबीबीएस सीट्स की काउंसलिंग कब शुरू होगी? क्या रशिया में एमबीबीएस करने से रशियन मिलती है? तो जनाब को रशिया जाना है एमबीबीएस करने। अरे भाई, अगर जाना है तो किसी से पूछ रहे ना, ऐसे फालतू क्यों सर्च कर रहा है? अरे जैसे लौकी, परवल और तुरई की सब्जी खाता कोई नहीं, वैसे जानते सब हैं, बताता कोई नहीं। तो उसकी टेंशन मत ले, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो इसके बारे में जानता है, लेकिन तभी मैं उससे मिलाऊंगा जब तू 100% श्योर होगा कि तू रशिया में एमबीबीएस करना चाहता है। और अगर 100% श्योर नहीं है तो पहले दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच ले। बीडीएस करेगा? अरे यार, ये नाम तो बीडीएसएम जैसा लगता है। भाई तेरे तो दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं, तेरे को तो बीडीएस ही करना चाहिए। वाह, दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो डेंटल कर लूँ। ऐसे में तो मेरी आंख भी ठीक नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाता हूँ। कान भी ठीक से सुनाई नहीं देता, ईएनटी डॉक्टर बन जाता हूँ। स्किन में भी कुछ न कुछ रिएक्शन होते ही रहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाता हूँ। हाँ, और मेन पार्ट भी छोटा है तो पुरुष गुप्त रोग विशेषज्ञ बन जा। ओह सॉरी, नहीं यार, बीडीएस नहीं। बीएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना। यार लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ कड़वी होती है। अरे तो तुझे खुद थोड़ी कड़वी दवाइयाँ खानी हैं, और अगर ऐसा है तो बीएचएमएस कर ले, मीठी दवाइयाँ देना। हाँ ये सही है, मरीज भी खुश रहेंगे, बोलेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा है, मीठी दवाइयाँ देता है। वैसे बीएचएमएस को क्या बोलते हैं? मतलब जैसे कि एक एलोपैथी होता है ना, तो ये कौन सी पैथी होती है? होम्योपैथी। हाँ ठीक है, रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फार्मेसी। इसके बाद तो खुद का मेडिकल शॉप भी खोल सकता है। क्या हुआ? मैं पक्का फार्मेसी करूँगा, और फार्मेसी करने के बाद अपनी एक मेडिकल शॉप खोलूँगा। तब दूर दूर से लड़के मेरी शॉप पे कॉन्डम लेने आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे भटकते हुए कहीं दूसरी दुकान नहीं जाना पड़ेगा कॉन्डम लेने। उसके लिए लड़की भी होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है कि तो सिक्योरिटी गार्ड बन जा हमारे मोहल्ले का। वैसे भी रात रात भर तो मोबाइल चलाता ही रहता है, बस यही काम तेरे को सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहन के और डंडा पकड़ के बाहर स्टूल पे बैठ के करना है बस। हाँ, इसकी बॉडी देख के तो लगता है इसको खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मुझे नहीं बनना पापा सिक्योरिटी गार्ड। तो पढ़ाई नहीं करेगा तो और क्या बनेगा? सिक्योरिटी गार्ड ही तो बनेगा। अरे पापा, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। कालू बेटा, तुम्हारा भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तुम क्या कर रहे हो इस साल? मेरा तो क्लियर है अंकिल, मैं फिर से एक बार नीट के लिए ड्रॉप लूँगा और पढ़ाई करूँगा। मैं तो इसको भी कह रहा हूँ कि एक बार और ट्राई कर ले, ड्रॉप ले ले, लेकिन ये तो मेरी बात मान नहीं रहा है। और हमारी बात मानना तो ये कब का छोड़ चुका है, जब से पैदा हुआ है अगले दिन से ही छोड़ चुका है। हम बोलते थे कि मत रो, लेकिन ये रोता ही था। हम बोलते थे कि भैया पैंट में पेशाब मत करो, टट्टी मत करो, ये करता ही था। उसी दिन से बात मानना छोड़ चुका है। तो हम तो इससे सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम जा रहे हैं ऑफिस। देखा, इन्हीं के कहने पे 10th के बाद बायो लिया। बोल रहे थे बायो में बहुत स्कोप है, बायो में माइक्रोस्कोप के अलावा मैंने कोई भी स्कोप नहीं देखा है, और अब बोल रहे हैं मैं इनकी बात नहीं मानता। चल एक बार के लिए मैं सोच लूँ कि मैं एक बार फिर से तेरी तरह ड्रॉप ले लेता हूँ। तो इस बार किसी ऐसे से बात करनी पड़ेगी जो नीट क्लियर किया हो और हमको अच्छे से बता सके कि कैसे इस बार अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं पता करता हूँ। हेलो, हाँ चंपक, हाँ यार फ्री है क्या? हाँ यार थोड़ा घर तरफ आ जाना प्लीज़। हाँ ठीक है। चंपक को क्यों बुला रहे हैं यहाँ? अरे उसने नीट पास कर लिया है ना, तो वही हमको सही एडवाइस दे पाएगा। अरे उसको मत बुला, किसी और से पूछ लेंगे हम। अरे यार, जब घर में एक आदमी बैठा है बताने के लिए, तो बाहर किसको ढूंढते हुए क्यों जाएं? हाय कालू। हेलो आशीष। अरे आ गया तू? अरे यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुझे तो नीट के लिए एक और ड्रॉप लेना सही नहीं लग रहा है। हाँ तू भी सही सोच रहा है, नीट क्रैक करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे वैसों से नीट क्रैक नहीं होता है। अब ये मत समझना कि मैं तुम दोनों को ऐसा वैसा कह रहा हूँ, है ना?
यार मेरी फिज़िक्स बहुत वीक है, उसी के कारण नंबर कम आए नीट में। तू फिज़िक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ता था? फिज़िक्स के लिए बेस्ट है एच.सी. वर्मा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत टफ हैं। ऐसे कोई अल्लू खल्लू लोग नहीं बना पाते। अब ये मत समझना कि मैं तुम दोनों को ऐसे अल्लू खल्लू बोल रहा हूँ, है ना? और मेरे को तो वैसे लेट नाइट पढ़ने की आदत है। तू सुबह जल्दी उठता था क्या? मैं शायद देखता था कि तू 4 बजे उठ जाता था। हाँ, मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता था और नींद आती थी तो भी नहीं सोता था, तब जाके कहीं मेरा नींद क्रैक हुआ है। ऐसे देर से सोने वाले आलसी लोगों से नींद क्रैक नहीं हो सकता। अब ये मत समझना कि मैं तुम दोनों को ऐसे आलसी कह रहा हूँ, है ना? हाँ। और तेरे नीट में कितने नंबर आए हैं? हाँ, शुरू में मुझे तो लगा था कि मैं 100% लेके आऊँगा, लेकिन ठीक है 650 आए। वैसे इतना लाना भी बहुत मुश्किल है, ऐसे गधे गंवार लोग नहीं ला पाते हैं। अब ये मत समझना कि मैं तुम दोनों को गधे गंवार कह रहा हूँ, है ना? हाँ, चलो मैं चलता हूँ, है ना? चलो ठीक। अब तो ऐसा लग रहा है इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नीट क्रैक नहीं कर पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से जो देखे थे टूट गए वो सारे ख्वाब, चले थे मोटिवेशन लेने और निकल गया पेशाब। हे गाइस, तो ये तो फ़नी वीडियो था, लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आगे क्या करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने व्लॉग वाले चैनल पर बनाया है, जिसका लिंक आपको यहीं कहीं पे आई बटन पे मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।